हेलो एवरीवन, शारदा अकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम इसी मिक्सचर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी हम 4 पार्ट देख चुके हैं, आज 5th पार्ट हम ये बनाने वाले हैं। 5th पार्ट में हम देखेंगे कि अगर एक मिक्सचर में आपको एक प्योर एलिमेंट मिलाना है या फिर एक मिक्सचर में आपको दूसरे मिक्सचर को ऐड करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, फटाफट चेक करते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर सामने है, आप एक बार पढ़ें उसको, एक बार ट्राई करें, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, देन फिर आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे उसमें। चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक 40% वाटर इन द न्यू मिक्सचर। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके सॉल्व करेंगे, एक एलिगेशन रूल के थ्रू और एक हम रेशियो अप्रोच के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। चेक करते हैं। आपको एक मिक्सचर दिया गया है, मिक्सचर में है क्या, तो मिल्क है और वाटर है। मिल्क और वाटर में वाटर आपको 10% दिया गया है। तो परसेंट वाइज अगर हम बात करें तो ये जो मिक्सचर आपको दिया गया है उस मिक्सचर में वाटर 10% है, तो मिल्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90%। ठीक है। फिर बोला गया है कि इसमें कितना हम पानी मिला दें कि पानी का जो परसेंटेज है वो कितना हो जाए, 40% हो जाए। तो अब इस मिक्सचर में हम मिला क्या रहे हैं, हम इसमें वाटर मिला रहे हैं। ठीक है। हम इस वाटर को एज अ मिक्सचर ट्रीट कर रहे हैं। आप समझेंगे कंडीशन को। अगर हम इस वाटर को एज अ मिक्सचर ट्रीट करें तो मिल्क और वाटर मान रहे हैं, तो ये पूरा जो वाटर है वो प्योर हम मान के चल रहे हैं, तो वाटर के परसेंटेज कितने होंगे, 100%। और मिल्क परसेंट वाइज कितना होगा, 0%, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है। अब आपने इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाने पर आपको जो मिक्सचर मिल रहा है उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर ही तो होंगे। मिक्सचर में आपने वाटर मिलाया है, तो मिल्क और वाटर में आपको बोला जा रहा है कि वाटर जो है वो 40% हो गया, तो मिल्क कितना हो जाएगा, 60%। ठीक। अब अगर हमें वो क्वांटिटी निकालनी है वाटर की जो हम मिलाने वाले, तो उस वाटर की क्वांटिटी के लिए हम किसी भी एक कंपोनेंट को रख सकते हैं। ठीक है। उस एक कंपोनेंट को हम या तो मिल्क मान लें या वाटर मान लें। कंडीशन को समझते हैं। आप यहां मिल्क रख लो, ठीक है, हमने मिल्क रख लिया। अब मिल्क किसका, तो मिक्सचर का, और वाटर में हम एज अ कंपोनेंट मिल्क को मान के चल रहे हैं उसको। तो हम मिल्क रख रहे हैं, मिक्सचर में मिल्क कितना है, तो 90%। वाटर में कितना है, तो वाटर में है 0%। ठीक है। आपने इन दोनों को मिलाया, तो मिलाने पर कितना, 60% आपको मिल रहा है। अब अगर हम यहां से सॉल्व करें, एलिगेशन रूल लगाएं, तो 90 में से 60 गए, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। 60 में से 0 गए तो 60, तो वैल्यू सॉल्व करने पर 2:1 ये आपको मिल रही। एलिगेशन रूल हम देख चुके हैं किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है। और ये क्या है, तो ये आपको हमेशा क्वांटिटी मिलती है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। क्वांटिटी किसकी, तो यहां समझने वाली बात यह है कि ये जो मिक्सचर है जिसका कंपोनेंट हमने रखा है मिल्क, वैसे ही सेम यहां ये जो वाटर है जिसका कंपोनेंट हमने रखा है ये मिल्क, ठीक, तो उसकी बात हो रही है, तो उसी की क्वांटिटी हमें यहां मिल रही। अब आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि अगर ये जो मिक्सचर है वो 40 लीटर कंप्लीट ये 40 लीटर का है, तो उसमें कितना वाटर मिला दें कि परसेंट वाइज आपको ये वैल्यू मिल जाए। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें मालूम है। ये 2 यूनिट किसके हैं, मिक्सचर के हैं। हम कंपोनेंट मिल्क रख रहे हैं, लेकिन एज अ होल जो आप मिक्सचर की बात कर रहे हो, वाटर की बात कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी आपको यहां मिलेगी, उसका रेशियो मिलेगा। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 लीटर। तो 2 का डिवाइड करोगे 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 20 का मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 लीटर। वही अगर हम इसको वाटर लेकर सॉल्व करें, तो वाटर कितना है, 10%, यहां कितना है, 100%, और यहां कितना है, 40%। अप्लाई करें, ठीक है। तो 40 में से 10 माइनस करोगे 30, और 100 में से 40 माइनस करोगे 60। यहां हमने रखा वही है, मिक्सचर इसी साइड रखा है, और यहां वाटर, ये वाटर कंप्लीट वाला, और ये वाटर जो हम परसेंट वाइज रख रहे हैं वो एज अ कंपोनेंट रख रहे हैं उसको। ठीक है। अगर एलिगेशन रूल लगा रहे हैं उस केस की बात कर रहे हैं, तो यहां सॉल्व करोगे तो आपको रेशियो सेम ही मिलेगा।
तो हमने देखा कि हम किसी भी एक कंपोनेंट को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसकी बात ज्यादा की गई है आप उस कंपोनेंट को रखें, मतलब हमें ये मिल्क रखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, ये सिर्फ मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए बताया। आपको स्टार्टिंग में बोला गया 10% वाटर था, फिर कितना चाहिए 40% चाहिए, वाटर ही मिला रहे हो, तो हम सिर्फ इसी को रखते हैं, ठीक है। 10 रखते फटाफट, यहाँ 100 रखते, यहाँ 40 रखते और सॉल्व कर लेते, ठीक। तो यहाँ वैल्यू आपको 2:1 मिल रही है, सेम ही कंडीशन है, 2 40 के बराबर, तो 1 किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू, 20 के बराबर। तो 20 ये आपका आंसर होगा। आई होप कि ये क्लियर होगा। इसी को अगर हम रेशियो से सॉल्व करें, देखो मिक्सचर के क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं रेशियो वाले अप्रोच से, ठीक है। लेकिन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे, या हम यूं बोले उसको कि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। यहां हम टाइम अगर बचाना चाहें तो बचा सकते हैं रेशियो के थ्रू भी, समझते हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हम रेशियो अप्रोच को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, वो रेशियो चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ मैं उसका थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में मिल्क और वाटर, ये 90% और ये कितना था 10%, तो रेशियो कितना आ जाएगा 9:1, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें वाटर मिला दिया, मिलाने के बाद ये हम बोल सकते हैं इनिशियल मिक्सचर और ये बोल सकते हैं फाइनल मिक्सचर। उसमें मिल्क और वाटर की अगर हम बात करें तो यहां बोला जा रहा है आपको 40% वाटर, तो मिल्क कितना हो जाएगा 60%। आपने क्या किया, इसमें वाटर मिला दिया है, मिलाने वाला पार्ट आपने वो कर दिया, ठीक है। वाटर आप मिला चुके हो, मिलाने के बाद ही कंडीशन आपको मिल रही। तो यहां अगर हम रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा 3:2 का। अब अगर हमें रेशियो अप्रोच को यहां अप्लाई करना है तो पहले हम ये समझते हैं कि कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है। आपने एक मिक्सचर लिया, उसमें आपने क्या किया, वाटर को मिलाया, तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ी, मिल्क में कुछ चेंज आया क्या, बिल्कुल नहीं आया। तो मिल्क की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, दैट मींस उसकी जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो यहां 9 है, तो यहां हम क्या करेंगे, हम 9 बना लें। कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का। 3 का मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, और यहां कितनी आ जाएगी 6। अगर हम 3:2 और 9:1 की बात करें तो ये दोनों रेशियो रिलेटेबल नहीं है, आप रिलेट नहीं कर सकते जब तक इनका जो कॉमन पार्ट है उनमें कुछ भी रिलेशन आपको ना दिया गया हो। तो यहाँ है रिलेशन क्या है, मिल्क चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब रिलेट कर लेते हैं, एक वैल्यू से कितनी होगी 6 वैल्यू, कितने का चेंज आया है 5 का चेंज आया, ठीक है। हमें इस 5 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, हमें रियल वैल्यू मालूम कौन सी है, तो हमें ये टोटल की वैल्यू मालूम है 9 और 1, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो टोटल की वैल्यू कितनी 10 यूनिट। 10 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी है, तो स्टार्टिंग में आपको दिया गया था 40 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 लीटर, तो 5 यूनिट की वैल्यू आप मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 लीटर, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना होता। अगर परसेंटेज की आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है तो आप क्या रखोगे 9:1 रखोगे और 3:2 रखोगे। 40% मतलब 2, 5 में से 2 तो बचा 3, तो यहां फिर आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 9:6 या 9:1, रिलेट करके उसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। आई होप क्लियर होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। A mixture of 45 liters of milk and water contains 20% water. How much water must be added to make 25% water in the new mixture? ठीक है। तो इस वाले केस को अगर हम समझें, आपको सबसे ज्यादा बार कौन सा कंपोनेंट दिया गया, सबसे ज्यादा बात किसकी की गई है, वाटर की गई है। फटाफट रख लेते हैं, ठीक है। तो आप वाटर रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं, पहले आपको मिक्सचर दिया गया था, फिर आप वाटर मिला रहे हो, ठीक है। उसकी हम बात कर रहे हैं। मिक्सचर में कितना है, वाटर तो 20% है, वाटर मिला रहे हो तो 100% ही होगा, ठीक। फिर 25% आपको फाइनल चाहिए, तो बीच की वैल्यू मिल गई 20 और 100 के बीच की वैल्यू 25 है। यहां से सॉल्व करें 20 25 5, 25 में से 20 गए, 100 में से 25 जाएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। सॉल्व कर लें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 15:1, ठीक है। अब आपको ये जो टोटल वैल्यू दी गई है मिक्सचर की टोटल वैल्यू कितनी है 45 लीटर, तो 15 यूनिट की वैल्यू 45 लीटर, ठीक। तो 15 सॉल्व कर लो 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 लीटर, तो 3 लीटर ये आपका आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा ये, ठीक है। अगर आपको मिल्क लेकर सॉल्व करना है तो मिल्क लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं।
फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 20% वाटर था तो 80% मिल्क होगा, इधर 0% होगा क्योंकि आप वाटर मिला रहे हो, उसमें 0% होगा मिल्क, और यहाँ 25% अगर वाटर है तो 75% आपको फाइनली मिल्क एज अ कंपोनेंट मिल रहा होगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और यहाँ 75, आंसर आपका सेम ही आना है, आप कैसे भी सॉल्व करोगे। 15:1 रेशियो मिल रहा है, वहां से आप रिलेट कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। इसी को रेशियो से अगर हमें सॉल्व करना होता तो हम कैसे सॉल्व कर लेते, वो फटाफट देख लेते हैं। परसेंट की नॉलेज आपको वो अच्छी होनी चाहिए, परसेंट वाइज, या हम यूं बोलें कि उसको फ्रैक्शन में जो हम कन्वर्ट करते हैं उसकी नॉलेज वो आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो आप फटाफट सॉल्व कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ देखिए 20% क्या है, वाटर, समझना 20% वाटर है तो वाटर आ गया 1/5 होता है, तो बचा हुआ वो मिल्क है, ठीक है। वाटर कितना है 20%, और 20% कितना होता है 1/5, 5 में से 1 पार्ट वाटर का, तो 1 यहाँ रख लिया, 4 ये वैल्यू मिल गई। और परसेंट वाइज अगर रखोगे तो रख सकते हो, मैं ऊपर रख कर बता देता हूँ। यहाँ 20% है, यहाँ वैल्यू 80%, तो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू 4:1 मिलेगी, ठीक है। फिर बोला गया कि अब जो है 25% हो रहा है, वाटर 25% है इस बार, तो 25% है तो 25% कितना होगा 1/4, 4 में से 1 पार्ट, तो 1 यहाँ, अब 4 में से 1 आ गया तो मिल्क कितना बचा, वो बचा 3। मिल्क मिला रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं मिला रहे, तो फिर मिल्क की क्वांटिटी हम सेम कर लें रेशियो में, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, वैल्यू 12 और कितनी आ जाएगी 3, 12 और कितनी आ जाएगी 4। तो कितने यूनिट वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, 1 यूनिट आपकी वैल्यू बढ़ रही। टोटल की वैल्यू हमें ये दी गई, ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो दिए गए हैं कॉम्पोनेंट मिल्क और वाटर, ये हमने इनिशियल मिक्सचर के रखे और ये फाइनल मिक्सचर के, ठीक है, चाहे लिख लेते हैं, ये इनिशियल मिक्सचर के हैं और मिलाने के बाद जो फाइनल मिक्सचर बन रहा है ये उसके, ठीक। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 15 टोटल है, 15 की वैल्यू 45 लीटर के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर के बराबर, तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रख दोगे 3 लीटर। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। आप जिसको भी अप्लाई करना चाहे उसको कर सकते हैं। यहाँ आपको स्केलिंग करनी पड़ रही है, वहाँ फटाफट रखकर एलिगेशन में फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस ये उसका एक दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें, आप फटाफट ट्राई करें। चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि 200 लीटर मिक्सचर है जिसमें 15% पानी है, आप दूध की मात्रा इस बार बढ़ा रहे हो, उसमें मिल्क ऐड कर रहे हो। अब जो मिल्क है वो आपको 87.5% मिल रहा है, ठीक। कैसे सॉल्व करते हैं, फटाफट चेक करते हैं। एक आपको मिक्सचर दिया गया है, इस बार आप मिल्क मिला रहे हो, ठीक है। मैं कंप्लीट बता देता हूँ। यहाँ पर मिक्सचर में वाटर 15%, तो मिल्क कितना हो जाएगा 85, ठीक है। इस बार मिल्क मिला रहे हो तो मिल्क कितना होगा 100%, वाटर कितना हो जाएगा 0%, ठीक है। मिलाने पर आपको मिल्क और वाटर ही मिलने वाला है। तो आपको बोला जा रहा है कि मिल्क जो है वो 87.5%, तो वाटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12.5%, ठीक है। किसी भी एक कंपोनेंट को रख लो। यहाँ बात किसकी की गई है, तो पहले वाटर की कर रहे हैं फिर मिल्क की कर रहे हैं, तो आप किसी भी कंपोनेंट को रख सकते हो, ठीक है। तो हम मिल्क ही रख लेते चलो। तो मिल्क पहले 85% था, किसका पार्ट है ये मिक्सचर का। फिर जब हम मिल्क उसमें मिला रहे हैं उसको हम रखेंगे 100%, ठीक है। फिर यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 87.5% फाइनली आपको मिल रहा है। यहाँ से सॉल्व करने पर वैल्यू 2.5, यहाँ से सॉल्व करोगे 100 में से माइनस करोगे तो 12.5, 2.5 25 पंजा 125 होता है, तो 5:1 5 गुना है। आपको ये वैल्यू निकालनी, मिल्क कितना मिला दें। और वो बोल रहा है कि 200 लीटर का ये मिक्सचर 200 लीटर का, तो 5 यूनिट की वैल्यू 200, तो 5 से डिवाइड कर दें। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 मीटर और 40 लीटर आपको यहाँ मिल रही, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। इसको भी हम रेशियो वाले अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। देखो 87.5% हो सकता है ये आपको पहली बार में क्लिक ना करें,
तो 100 में से माइनस कर दो तो 12.5% तो क्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो परसेंट जब सिंपल दिए गए होते हैं तब आप रेशियो अप्रोच लगा सकते हो, पर थोड़े से डिफिकल्ट दे दिए जाए तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। समझते हैं यहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी, हालांकि ये भी सिंपल है, लेकिन इसकी जगह अगर ये 12% दे दिया जाता तो उसको फिर रेशियो में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। समझते हैं, वाटर 15% है। अब ये नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, 15% कितना होता है? 15% होता है 3/20। मीन्स अगर हम मिल्क और वाटर रखें तो 3 हो गए, ये 17 हो गए। 20 में से 3 पार्ट मिल्क के, सॉरी वाटर के। ठीक है, फिर अब चाहिए कितना? 12.5। हम वाटर की बात कर रहे हैं, 12.5%। ये कितना होता है? तो ये होता है 1/8। ठीक है, तो अब अगर यहां रखेंगे तो 1 यहां आ जाएगा और यहां कितना आ जाएगा? 7। क्या बढ़ा रहे हो? मिल्क। तो क्या सेम होना चाहिए? वाटर। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करोगे 3 तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21। अब आपने यहाँ वैल्यू कितनी बढ़ा दी? 17 से कितनी हो गई? 21 वैल्यू हो गई। कितनी बढ़ गई है? 4। बस हमें यही 4 यूनिट निकालने हैं, हमें टोटल वैल्यू मालूम है। ये 20 जो है वो किसके बराबर है? 200 लीटर के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 लीटर। तो 4 यूनिट की वैल्यू 10 का मल्टीप्लाई करोगे कितनी आ जाएगी? 40 लीटर। तो 40 लीटर ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी किस तरीके से अप्लाई करना है। कहाँ नहीं अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम क्वेश्चंस में दिख जाएंगे। फटाफट आप सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि 300 ग्राम चीनी है। ठीक है, और उस चीनी के मिश्रण में 40% चीनी है। फिर बोला गया है कि अगर 50% आपको चीनी चाहिए तो उसमें कितनी और चीनी मिलानी, कितनी शक्कर मिलानी है, आपको शुगर मिलानी है उसमें। फटाफट चेक करते हैं। 40% है, कितना चाहिए? 50% चाहिए। तो फटाफट रखते हैं, 40% है, प्योर मिला रहे हैं और 50% चाहिए। हम बात किसकी कर रहे हैं? शुगर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। ये मिक्सचर का पार्ट है। ठीक है, ये प्योर आप शुगर जो मिला रहे हो वो है, और दोनों को मिलाने पर जो मिक्सचर बन रहा है उसका पार्ट हमने रखा है। ठीक, तो फटाफट ये वैल्यूज हमें रखते हुए आना चाहिए। ऐसे ही सॉल्व करते हैं एग्जाम में भी। ठीक, 50 में से 40 जाएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। 100 में से 50 गए तो 50, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5:1। इस 5 यूनिट की वैल्यू हमें मालूम है क्योंकि ये वैल्यू कितनी है? 300। ठीक है, 300 ग्राम। तो 5 यूनिट की वैल्यू 300 डिवाइड करोगे 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 ग्राम। तो 60 ग्राम ये आपका आंसर। ठीक है, और अगर आपको यहाँ अप्लाई करना है रेशियो वाला पार्ट, तो यहाँ समझो 40% आपको पार्ट दिया गया है एस का, और दूसरा पार्ट हम मान लेते हैं सॉल्यूशन है तो हम वाटर मान लेते हैं। ठीक है, या कुछ भी मान लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको 40% वैल्यू दी गई तो 2 ये वैल्यू आ जाएगी, 3 ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 40% कितना होता है? 2/5। 5 में से 2 पार्ट, तो बाकी बचा 3 पार्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि 50% मिलना चाहिए आपको शुगर, तो 1 और ये भी वैल्यू 1, आधा आधा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला रहे हो? शुगर मिला रहे हो, वाटर सेम होना चाहिए, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 है तो ये 3 और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। कितनी वैल्यू बढ़ रही है? तो 1 वैल्यू बढ़ रही है, उसी एक के बारे में बताना है। तो यहाँ देखें, इनिशियल टोटल दिया गया है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 300। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। तो 1 यूनिट जो मिला रहे थे या जो बढ़ा रहे थे वो 60 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें, फटाफट ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5 में इस बार कंपोनेंट आपको ऐसे दिए गए हैं, और दोनों ही अगर हम अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें अगर हम बात करें तो अभी हम एक मिक्सचर में एक प्योर क्वांटिटी आप मिला रहे थे। चाहे आप वाटर बढ़ा रहे थे, शुगर बढ़ा रहे थे, मिल्क बढ़ा रहे थे, प्योर बढ़ा रहे थे, एक मिक्सचर में एक प्योर को मिला रहे थे। अब मिक्सचर में अगर मिक्सचर आपको मिलाना है तो आपको आप उसको किस तरीके से डील करोगे वो हम देखते हैं। देखिए, ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं, मैंने हर पैटर्न को, छोटे छोटे पैटर्न्स को ब्रेक करके बिल्कुल यूँ बोलेंगे कि बिल्कुल बेसिक में जाकर हर एक पैटर्न को समझाने की कोशिश की है। कुछ में वीडियोस लेंदी मिलेंगी, कुछ में बिल्कुल छोटे मिलेंगे, क्योंकि अगर 3-4 एग्जाम्पल से ही काम चल रहा है तो 3-4 एग्जाम्पल पर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अगर 6-7 एग्जाम्पल पर अगर काम चल रहा है तो फिर 6-7 एग्जाम्पल उसमें मैं बना रहा हूँ, अब पर्टिकुलर एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन और उनको बिल्कुल अलग अलग करके। ठीक है, तो वीडियोस बहुत सारे बनेंगे इसमें,
तो आप हर एक वीडियो को समझें, बेसिक समझें उसका, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोला गया है एक अलॉय है, अलॉय दैट मीन्स आपने क्या किया है, आपने उसमें धातुएं मिलाई हैं, ठीक है। 18% इसमें कॉपर है और रिमेनिंग जो है वो टिन है। रख लेते हैं फटाफट। तो अलॉय 1 की बात कर रहे हैं, इसमें हमें कॉपर दिया गया है 18%, तो बाकी बचा हुआ टिन होगा, कितना होगा 82%। दूसरा जो अलॉय है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, फटाफट मैं वैल्यूज रख लेता हूँ। इसमें आपको बोला गया टिन के बारे में, टिन जो है वो 12% है, तो कॉपर कितना हो जाएगा 88%। फिर मिलाने पर आपको कॉपर जो मिल रहा है वो 85% मिल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 15%, ठीक है। तो इसमें कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं हर बार। आप कोई सा भी एक कंपोनेंट रखकर सॉल्व कर सकते हैं, मैंने पूरा रखकर बताया। अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे वो देखते हैं। मान लो हम कॉपर रखना चाहते हैं, तो पहले कॉपर कितना दिया गया 18%, फिर वो टिन के बारे में बोल रहा है, टिन कितना 12%, दैट मीन्स 88% कॉपर होगा, ठीक। और इनके बीच की वैल्यू 85% वो आगे आपको दे रहा है। फटाफट सॉल्व करें। तो 85 में से 18 माइनस करोगे तो 2 यहाँ ऐड कर दो, 2 यहाँ ऐड कर दो। 87 में से 20 माइनस करोगे तो 67। 87 2 यहाँ ऐड कर देंगे और 2 यहाँ ऐड कर देंगे। होता क्या है ना कि जब हमारे पास बड़ी वैल्यू हो जाती है पीछे, तो हम उसको लिख कर देखते हैं ऐसा, 85 में से 18 माइनस करना है, फिर हम कैरी निकालते हैं, तो वो नहीं करना। 2 ऐड यहाँ कर दो, 2 ऐड यहाँ कर दो, तो 87 में से 20 आप आसानी से मेंटली माइनस कर सकते हैं, ठीक। तो 67 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ सॉल्व करोगे तो 3 वैल्यू आ जाएगी, तो 3:67 ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। और यही आप अप्लाई कर सकते हैं किसके थ्रू, टिन के थ्रू। यही चेक करते हैं, 82 में से 15 जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 67 आएगी, और 15 में से 12 जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3:67 ये आंसर होगा, ठीक। तो आप किसी भी कंपोनेंट को रख सकते हो। चलो आगे बढ़े। यहां हम रेशियो को अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो ना ही करें वो बेटर है, क्योंकि कंपोनेंट दोनों ही चेंज हो रहे हैं, कोई भी एक फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हम एलिगेशन रूल से ही उसको सॉल्व करेंगे। फटाफट क्वेश्चन नंबर आप 6 ट्राई करें, बेहद सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया है सॉल्यूशन है, 2 शुगर सॉल्यूशन है जिसमें 15% और 40% आपको शुगर दी गई है और 20% वो आपको फाइनली चाहिए। तो फटाफट रख लेते हैं। तो सीधी सीधी वैल्यू दी गई 15%, 40% और 20%, और रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे 5, यहाँ से सॉल्व करोगे 20, सॉल्व करें तो 4:1, ठीक। तो 4:1 ये ए ऑप्शन ये आपका आंसर है। ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है, आपको उसमें कुछ बचा ही नहीं है, सीधी वैल्यू दी गई है आपको। क्वेश्चन नंबर आप 7 ट्राई करें, ये भी बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस वीडियो में हमने सिर्फ एक ही पैटर्न को रखा है कि अगर आप एक मिक्सचर में प्योर को मिलाओ या एक मिक्सचर में मिक्सचर को मिलाओ, उसकी परसेंटेज की वैल्यू आपको दी गई हो, आप उसको डील किस तरीके से करेंगे, हमने वही कंडीशन यहाँ रखी है। अगर वही वैल्यू आपको रेशियो के टर्म्स में किस तरीके से दे दी जाए तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, टैकल करोगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से सेम ही कंडीशन है, चेक कर लेते हैं। आपको बोला गया है कि चीनी का साइरप है जिसमें 15% चीनी है, ठीक है, और एक और अन्य मिश्रण है जिसमें 5% चीनी है। 10% का घोल बनाने के लिए पहले मिक्सचर के 20 लीटर में कितने लीटर दूसरे मिक्सचर के मिलाना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट रखते हैं। तो वैल्यू 15% है, 5% है, और वैल्यू यहाँ कितनी 10%, दोनों से वैल्यू बराबर ही आने वाली है। यहाँ से भी 5 आएगी, 10 में से सॉल्व करोगे यहाँ भी 5, 1:1 वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू दी गई है स्टार्टिंग वाले की, पहले वाले की 20 लीटर, तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20 लीटर। तो 20 लीटर ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। आई होप आज हमने जो पढ़ा है वो आपको क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा आपको पूछना है, ठीक है, या कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये आप ट्राई करेंगे। देखो मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन इसलिए डालता हूँ ताकि जब आप वीडियो देख लो तो उसके बाद फटाफट उसको अप्लाई करो। अप्लाई करोगे तो वो दिमाग में बस जाएगा, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, इससे पुराने वाली चीज़ें भी क्लियर होंगी, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है।